यह कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। सूरजपुर बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। यहाँ कच्चे घर थे, मिट्टी की गलियां थीं और चारों ओर फैले खेत ही लोगों की असली पहचान थे। सूरजपुर के लोग बहुत सादा जीवन जीते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, दिन भर खेतों में पसीना बहाना और शाम को थके हुए घर लौट जाना, यही उनकी जिंदगी थी। इस गांव के ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी पूरी आजीविका बारिश पर निर्भर थी। अगर समय पर बारिश हो जाए तो घर में खुशहाली, और अगर बारिश धोखा दे जाए तो चिंता, कर्ज और मायूसी। इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं और आंखों में अपने परिवार के लिए ढेर सारे सपने। लेकिन मोहन हमेशा अपनी किस्मत से नाराज रहता था। और नाराज भी क्यों ना हो, वह दिन रात मेहनत करता, धूप में तपता, बारिश में भीगता, लेकिन उसकी फसल कभी समय पर तैयार नहीं होती। और जब फसल तैयार होने लगती तो कभी तेज बारिश आकर सब बहा ले जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता और खेत बंजर हो जाते। हर साल मोहन यही सोचता, शायद इस बार सब ठीक होगा, लेकिन हर साल उसकी उम्मीद टूट जाती। ये कहानी है उसकी बदकिस्मती और एक ऐसे अनोखे मोड़ की जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक दिन की बात है, सूरज निकलते ही मोहन रोज की तरह अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो चारों ओर से दूसरे किसानों के खेतों से घिरा हुआ था। छोटी जमीन थी, लेकिन मोहन उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। खेत पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अजीब बात थी, आसपास के किसी भी खेत में अभी तक कोई नहीं आया था। मोहन ने खुद से कहा, आज कोई भी खेत पर नहीं आया, लगता है किसी को कोई परवाह ही नहीं है। फिर उसने लंबी सांस ली और बोला, चलो दूसरों का क्या, कम से कम अपना काम तो कर ही सकता हूँ। यह सोचकर उसने कुदाल उठाई और पूरी लगन से खेत में लग गया। मिट्टी पलटते पलटते उसका पसीना जमीन पर गिरने लगा, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। काम करते करते सुबह कब दोपहर में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वह पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी सावित्री उसके लिए खाना लेकर पहुंची। सुनिए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। सावित्री की आवाज सुनकर मोहन चौंका। अरे दोपहर हो गई, मुझे तो समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं हुआ। दोनों खेत के पास खड़े एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ की छांव ठंडी थी, लेकिन मोहन के मन में बेचैनी थी। सावित्री ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, आज कुछ ज्यादा ही थके लग रहे हो। सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, सोचा था अभी समय है, क्योंकि आसपास के खेतों में कोई आया ही नहीं। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी हर साल कुछ न कुछ खराब हो ही जाता है। सावित्री ने प्यार से कहा, आप मेहनत करते हैं, बस वही सबसे जरूरी है। आज नहीं तो कल किस्मत जरूर साथ देगी। वो कल कब आएगा यही समझ नहीं आता। खाना खाकर सावित्री घर लौट गई और मोहन फिर से खेत में लग गया। कुछ देर बाद पास वाले खेत का मालिक दीनू वहां पहुंचा। अरे मोहन भाई, आज तो बड़ा जल्दी आ गए थे। जल्दी नहीं भाई, अब तो दोपहर भी हो गई। दीनू ने खेत की ओर देखा और फिर मोहन के चेहरे की ओर। तुम्हारा खेत तो लगभग तैयार लग रहा है, पर चेहरा ऐसा है जैसे कोई भारी बोझ उठाए हो। मोहन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। भाई, किस्मत को कब तक कोसते रहोगे? हम दोनों के खेत पास पास हैं, मुसीबत मेरे यहाँ भी आती है। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, पर मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। कैसा तरीका? खेती के अलावा भी कुछ करना पड़ता है। पहले अपना काम निपटा लो, फिर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। काम खत्म होने के बाद दोनों दीनू के घर पहुंचे। बाहर से घर साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर का सामान देखकर मोहन हैरान रह गया। इतना सारा सामान, ये सब कैसे? दीनू एक बोरी लेकर आया। ये देखो। ये तो चावल है। दीनू ने धीरे से कहा, ये साधारण चावल नहीं है, ये बाहर से मंगाए गए हैं, बनाए गए चावल। मोहन समझ गया। हाँ, इन्हें असली चावल में मिलाकर बेचो, किसी को पता नहीं चलता, और मुनाफा जबरदस्त। मोहन पीछे हट गया। नहीं भाई, ये गलत है, किसी की जान से खेलकर मैं पैसा नहीं कमा सकता। दीनू ने बहुत समझाया, लेकिन मोहन नहीं माना।
रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर मोहन सोचने लगा। क्या करूं? किस्मत को कोसता रहूं या कोई और रास्ता खोजूं? उसी समय एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गलत रास्ता छोड़ देना ही सबसे बड़ा सही फैसला होता है। घर जाकर अपनी पत्नी से बात करो, उसकी राय जानो। कल फिर मुझसे मिलना। सावित्री ने भी साफ कह दिया, हम भूखे रह सकते हैं लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगले दिन साधु ने मोहन को एक पोटली दी। इसमें खास मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी अपने खेत में डालना। इसे कभी खाली मत होने देना। मोहन ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसका खेत हरियाली से भर चुका था। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उसे समझ आ गया, किस्मत नहीं, इंसान की ईमानदारी ही सबसे बड़ा चमत्कार होती है।